बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह मशहूर मौत एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बिजनेस मैनेजमेंट के उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूं सर। और सर, मैं सबसे पहले तो आज आपसे ये सवाल करूंगा, ओवरऑल बताएं आप हमारे देखने वालों को। मैं अक्सर बेशतर देख रहा हूं लोग इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि 28 नवंबर के बाद कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, कुछ बहुत कुछ होने वाला है। ओवरऑल बता दें आप, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी, दुनिया के हवाले से भी, कि क्यों 28 नवंबर के हवाले से इतनी बड़ी बातें की जा रही है, कोई सितारों में कोई बड़ी तब्दीली हो रही है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक, माबूद है। और अल्लाह ताला से बेहतरीन जानने वाला कोई भी नहीं है। उलूम की हुदूद और कुयूद अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हैं। जहाँ तक जिसको फ़हम अकल दे दी वहाँ तक उसने बयान बेशक। कर दिया, इससे आगे नहीं। हतमी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास। एस्ट्रोलॉजी की बात कर लेते हैं। ये आपके साथ शायद लास्ट वीडियो में बात हुई थी या नहीं, मुझे याद नहीं। मैंने अर्ज किया था कि 26, 27, 28 तारीख जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं बिल्कुल। नवंबर की। वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं कि इस वक्त आ, कुछ प्लैनेट्स जो हैं उनकी पोजीशन इस तरह की है, मैं अर्ज कर देता हूँ कि नेपच्यून जो है वो मौजूद है इस वक्त पाइसेस में। वो रेट्रोग्रेड है, ठीक है। उसके बाद इस वक्त मौजूद है राहु, जिसको अरबी में रास भी कहा जाता है। अच्छा, वो भी पाइसेस के अंदर है, पाकिस्तान के देखिए 8वें घर के अंदर मौजूद है, ठीक है। 8वां घर जो है इट्स कॉल्ड द हाउस ऑफ न्यू बिगिनिंग, नए आगाज। हाउस ऑफ डेथ भी कहा जाता है और नए आगाज का घर भी कहा जाता है। इसमें राहु भी मौजूद है पाइसेस में, इसमें सैटर्न भी मौजूद है रिवर्स हालत में, अपनी रिवर्स खत्म करने वाला है। उसके बाद नेपच्यून है। इसके अलावा नेपच्यून जो है वो एक अच्छी नज़र से देख रहा है, ट्राइन दे रहा है जुपिटर को, जो पाकिस्तान के 12वें घर में ट्रांजिट का जुपिटर बैठा हुआ है। इसी की ट्राइन जो है वो अभी तक तो आ रही थी सैटर्न 5वीं नज़र अच्छी नज़र समझी जाती है, नजरात जो बोलते हैं। अब सैटर्न जो है वो अपनी रिवर्स खत्म कर रहा है इन्हीं तारीखों में, 28-29 तारीखों में रिवर्स खत्म कर रहा है। और सैटर्न का ताल्लुक जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ, पब्लिक के साथ, कानून के साथ आ, होता है। और ये जिस घर में भी जाता है ये तकरीबन 2.5 साल रहता है, ठीक है। इसका स्टे 2.5 साल तक रहता है एक घर में। अब ये जाएगा एरीज में। एरीज का लॉर्ड जो है, रूलिंग लॉर्ड जिसको अल्लाह ने बनाया, वो मार्स है। वो पाकिस्तान के 5वें घर सेजिटेरियस में कंजंक्टेड है इस वक्त सन के साथ। अच्छा, अब जो है ना ये मार्स, ये जाहिर करता है ताकत को, ठीक है। आप नौजवान की ताकत को ले लें दुनिया में, अफवाज की ताकत को ले लें, सिक्योरिटी इदारों की ताकत को ले लें, करेंसी को भी मार्च से जो है वो पढ़ा जाता है। ये इस वक्त वीकर पोजीशन के अंदर है, ठीक है। तो इसको एक इस वक्त स्क्वायर जो है ये राहु की और नेपच्यून की है। स्क्वायर जो है वो अच्छी नजर नहीं समझी जाती। तो दुनिया में जहां जहां पे भी जुल्म हुआ वहां पे जो जिन्होंने जुल्म किया उनका कोई हिसाब किताब जो है वो अब शुरू हो चुका हुआ है। ये इस लिहाज से अहम है। आप ये देखिए कि अमेरिका में लोगों ने जो समझा और जो समझकर वोटिंग की, अब उनकी तवक्कुआत के ऊपर वो चीज़ें नहीं उतरी। तो बिल्कुल। लोग जो हैं कुछ दिन पहले 70 लाख की तादाद में आए, अब आप समझ लीजिए कि तकरीबन रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर हज़ारों अफराद जो है सड़कों पे। वो सड़कों पे आते हैं। अच्छा, जो सैटर्न है इसका ताल्लुक अवाम से भी होता है। दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी ज्यादती हुई अवाम के साथ, अवाम अब आपको सड़कों के ऊपर निकलती हुई नजर आ भी रही है और आती भी जाएगी। आएगी। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखते हैं तो अदलिया का जो प्लेनेट है जिसको क्या हम जुपिटर कहते हैं, वो इस वक्त मौजूद है एग्जॉल्टेड हाउस में, है रिवर्स रिवर्स पोजीशन में। ये भी रेट्रोग्रेड है, ठीक है। रेट्रोग्रेडेशन में जब भी प्लेनेट आता है ना तो बड़ा, आप कह लें कि ताकतवर, जैसे गाड़ी रिवर्स होती है, वहां आपने बताया था। रिवर्स होके और फिर फिर एक हल्का सा झटका लेके फिर स्पीड के साथ निकलती है।
तो ये ताकत पकड़ती है चीज जैसे जब तीर कमान को भी ऐसे करते हैं। एग्जैक्टली ठीक है। तो ये चीज जो है ये अब अदलिया वाला जो सेगमेंट है उसको भी ट्रिगर करती जाएगी। अब आप देख रहे हैं, मैं बहुत अरसे से आपके साथ भी यही अर्ज करता आ रहा हूँ कि अदलिया को सिर्फ आप जजेस तक कन्फाइन ना करें, उसके अंदर वकला जो वकला है भी हैं। और यूथ, ये सारे के सारे अब आपको अपनी अपनी चीजें जो हैं अपने अपने सवाल नामे उठा के सड़कों के ऊपर आते हुए वो नजर आते हैं। इसकी 28 की 29 की 27 की सिग्निफिकेंस ये है यहाँ से। बल्कि आज जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं सूरज ने अपनी पोजीशन तब्दील की हुई है। सूरज इस वक्त बैठा हुआ है तो अपने दोस्त के साथ, दोस्त वाले घर में है, क्योंकि सेजिटेरियस का लॉर्ड जो है वो है मुश्तरी यानी जुपिटर, और जुपिटर और सन की दोस्ती है, जुपिटर और मार्स की दोस्ती है, तीनों दोस्त हैं। मगर ये है आतिशी बुर्ज, आतिशी प्लैनेट है, यानी ये जो मुश्तरी है ना, तो ये है कि इस वक्त थोड़ा सा ना आप ये देखेंगे कि एग्रेशन जो है ना वो एग्रीवेट होती जाएगी अमंग मैसेस, लोगों में, नौजवानान में। और जब हम इसको अदलिया के हिसाब से देखते हैं तो वहां पे चीजें जो हैं वो इफेक्ट करेंगी पाकिस्तान की सियासत को, क्योंकि सियासत का जो सितारा है जोहरा, वो भी इस वक्त जो है आप समझ लीजिए कंबस्टेड है, डूबा हुआ है। और जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्लैनेट है पाकिस्तान के चौथे घर में स्कॉर्पियो में, वो भी कंबस्टेड है, मरकरी। तो ये है कि ये जो तहरीरी चीजें आई इसके खिलाफ जो लोग हैं वो अपना सवाल कर सकते हैं। जो तरमीम आईम और ये सारा जो 27 हो गई 26 हो गई, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल जो हैं वो पब्लिक की तरफ से जायचे के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वो खड़े होते हुए नजर आएंगे। डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ जो हैं दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग। सर आपने बड़ी डिटेल से हमेशा मुझे पाकिस्तान के जायचे को सामने रख के बयान किया है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के जायचे में आपको कहीं आगे आने वाले दिनों में ज्यादा मुश्किलात घिरा नजर आ रहा है पाकिस्तान आपको, या आप समझते हैं कि जी है लेकिन अच्छा हो जाएगा इस टाइम? ये अच्छाई की तरफ ही है। जब बहुत ज्यादा पीक अटेन कर लेती है ना कोई भी चीज, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो पहले तो आप ये देखें ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, उसके बाद ग्रोथ का फेज आता है, फिर मेच्योरिटी आती है, फिर डिक्लाइन होती है। बिल्कुल। तो ये मेच्योरिटी की उस फेज के ऊपर पाकिस्तान की तरक्की वाले मामलात हैं कि अब ये मेच्योरिटी जो है ये एम्बिडेक्स्ट्रस होगी, ये बढ़ेगी, यानी पाकिस्तान जो है अभी डिक्लाइन की तरफ नहीं जाएगा। जो अपेरेंटली नजर आ रहा है ना, पाकिस्तान की तरक्की जो है वो बढ़ेगी। आपको मेरी राय से इख्तिलाफ हो सकता है, मगर जो मैं जायचा देख के बताता हूँ मैं वही आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। सर आपके इल्म के तो हम बिल्कुल सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन हमारा ताल्लुक जिस शोबे से सहाफत से, जी जितने भी लोगों को हम तजियाकारों को या सियासतदानों को लेते हैं तो हुकूमत को छोड़ के बाकी जो हुकूमत के कैंप में तजियाकार हैं सहाफ़ी, उनको छोड़ के लोग अब यही क्लेम कर रहे हैं कि जिस ताकत से नून लीग अब ले रही है सीटें, जैसे ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने ले ली, अब उनकी पावर मजीद मजबूत हो रही है, तो आने वाले दिनों में मामलात जो हैं वो खराबी की तरफ ही जाते नजर आ रहे हैं। हमारे मोहतरम असातिज़ा जिनसे भी मैंने बहुत सारे लोगों से ये इल्म हासिल किया, अभी भी कर रहा हूँ, मोहतरम असातिज़ा जितने भी हैं उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझाई हैं कि जो दिमाग में बैठ गई हैं। देखिए, एक होता है अर्न स्टेटस और एक होता है गिवन स्टेटस। अर्न वो होता है जो आपको मिलता है, बिल्कुल ठीक एक है। गिवन वो होता है जो आपको दिया जाता है। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि अर्न स्टेटस जो है दैट लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। जो गिवन स्टेटस होता है ना, वो जिस तरफ से गिवन होता है आपको बहुत सारी शराइत, बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस उस साइड की माननी होती हैं जो आपको दे कोई रही होती चीज, हैं। जाहिर है आप जब किसी से कोई चीज ले रहे हैं तो तो कुछ ना आपने कुछ फिर उसकी भी तो सुननी है। तो ये है कि ये जो चीज है कि अगर हम देखते हैं इन कंसिडरेशन रखते हैं, हाउस ऑफ कंफर्ट पाकिस्तान का चौथा घर अगर है स्कॉर्पियो, इसमें एक तो जुडिशरी का प्लैनेट जो है नेटल का वो बैठा हुआ है, नेटल का यानी पैदाइशी। जो 12वें घर में है वो ट्रांजिट का है जो इस वक्त आया हुआ है। यानी हर प्लैनेट जो है ना फिक्स तो होता है मगर ये चीज चलती है, क्योंकि जो आप कह लें जिंदगी है ना वो मुतहर्रिक होती है ना। जिंदगी जामिद हो जाए तो मौत है, ये जामिद
जिंदगी को जाहिर करने वाली और बातें, ये मुतहर्रिक रहने के लिए प्लैनेट्स जो हैं ये ट्रांजिट में आते हैं। अच्छा, चौथे घर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सियासत का जो सैयारा है ना, वो डूबा हुआ है इस वक्त। तो इस वक्त बहुत एहतियात की जरूरत है दुनिया में भी, सियासतदानों को। आपने ये भी देखा ना, बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, उसके बाद आप देखें मडगास्कर के अंदर जो चीजें हुई, उसके बाद आप सूडान में देखिए, दुनिया में बिल्कुल, इस वक्त चीजें जो जगह है जगह। वो हो रही हैं। तो पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, क्योंकि जाहिर है एस्ट्रोलॉजी का जो इतलाक है पूरी दुनिया के ऊपर दुनिया पे होता होता है, बिल्कुल ठीक है। सर आखिर में मुझे बस ये बता दें कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और उसमें गालिबन, अगर मैं कोट अनकोट गलत नहीं कह रहा, तो महमूद खान अचकज़ई ने एक क्लेम ये किया कि जी हम खान साहब से मुलाकातें नहीं कराई जा रही, हम सीढ़ी लेके जाएंगे और उनसे मिलेंगे भी, उनको बाहर लेकर आ जाएंगे। है। तो देखिए, ये जो चीज़ है, ये आप समझते हैं कि ताकत के बलबूते पे कोई इस तरह का काम हो सकता है? असल ताकत तो पूरी दुनिया में आप जहाँ देखते हैं अवाम की कंसिडर की जाती है। अवाम अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर अपने हुक्मरान सेलेक्ट बेशक, करती है, बेशक, अवाम की ऐसा ही है, ताकत ऐसा ही वोटिंग है, की, ठीक है। जमहूरियत में भी ऐसा ही है। तो पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है वो जा उसी तरफ रहा है जो उन्होंने बात की है ना। क्योंकि ये महीना जो है दिसंबर का, प्लानिटरी पोजीशन इस तरह की बनी हुई है कि शायद 70-80 साल पहले ऐसी पोजीशन थी जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। तो अब इस तरह की पोजीशन जो है यूरेनस की, नेपच्यून की और प्लूटो की, ये और जो कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं इस वक्त प्लैनेट्स के, ये बड़े अरसे के बाद आए हैं। तो ये जब जब इस तरह के कॉम्बिनेशंस बने, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो बिल्कुल। आया, आयरिश अपराइजिंग हुई, उसके बाद सबसे जो लेटेस्ट मिसाल मैं आपको दूंगा वो सन 2008 के अंदर जो रिसेशन आया था, बिल्कुल आया था। आपको याद होगा, बिल्कुल लेमन याद है। ब्रदर्स उस वक्त बिल्कुल, रियल बिल्कुल, एस्टेट, बिल्कुल, बिल्कुल। उस वक्त जो सेटन था वो चला गया था इसमें एक्वेरियस, सेटन चला गया था कैप्रिकॉन में, ठीक है। कैप्रिकॉन का ताल्लुक जमीन जायदाद के साथ है। सेटन जैसे ही वहां पे पहुंचा तो चीजें बैठना शुरू हो गई। तो अब सेटन जा रहा है इसमें एरीज में, ठीक है। ताकत का निजाम जो है वो, डिसबैलेंस होगा। हाँ। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। आपका बहुत नाज़रीन, शुक्रिया। यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।